हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स एनालिसिस का पेपर सॉल्व कर रहे थे, जो कि बीए प्रोग्राम इकोनॉमिक्स का पेपर है और क्वेश्चन नंबर 4B पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4B है बेसिकली फाइंड द मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग टोटल फंक्शन। ठीक है, Q इक्वल टू 10L माइनस 20L स्क्वायर माइनस 0.60 L क्यू, वेयर Q इज द टोटल आउटपुट लेवल एंड L इज द यूनिट ऑफ लेबर इनपुट। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एल फॉर विच फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एमपी एंड एपी आर जीरो। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास प्रोडक्ट क्यूएल जो है वो फंक्शन क्या है, क्यूएल इक्वल टू, ये है हमारे पास 10L प्लस 20L स्क्वायर माइनस 0.60 L क्यू। ठीक है, अब हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट अगर हमें निकालना है स्टूडेंट्स, तो मार्जिनल प्रोडक्ट पहले हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट एमपी, बेसिकली एमपी क्या होता है, डी क्यू एल अपॉन डी एल। ठीक है, तो ये हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसका डेरिवेट कर दूं विद रेस्पेक्ट टू एल, तो देखो ये हो जाएगा हमारे पास डायरेक्टली 10, इसका 10 हो जाएगा प्लस 20L स्क्वायर, तो 20L स्क्वायर का हो जाएगा प्लस 20 इंटू 2 यानी 40L माइनस 0.60L क्यू यानी कि माइनस 0.6 इंटू 3 यानी 1.8L स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। नाउ एवरेज प्रोडक्ट अगर निकालना है, ठीक है, एवरेज प्रोडक्ट एपी इक्वल टू जो होता है वो होता है हमारे पास क्यू अपॉन एल। ठीक है, जो होता है वो होता है हमारे पास क्यू अपॉन एल। ठीक है, अब हमारे पास क्यू अपॉन एल अगर निकालना है, ठीक है, तो ये बेसिकली हो जाएगा हमारे पास क्यू अपॉन एल जो है वो हमारे पास 10 प्लस 20L माइनस 0.60L स्क्वायर, क्योंकि एल से अगर डिवाइड कर रहे हैं इसमें से एल कॉमन ले लें हम, तो सीधा सीधा हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है थर्ड पार्ट। आता है हमारे पास फाइंड एल वेयर द फर्स्ट डेरिवेटिव एमपी ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट इज जीरो। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास एमपी क्या है, एमपी हमारे पास ये था। ठीक है, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव अगर निकालें तो डी एम पी अपॉन डी टी इक्वल टू, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास 10 तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, विद एल निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हो जाएगा 40 माइनस 1.8 इंटू 2 3.6L। ठीक है, तो यहाँ से L इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 40 अपॉन 3.6 विच इज नियरली अबाउट 11.11 आएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास एक पॉइंट। ठीक है सर, तो ये हो गया। एंड इसके बाद हमारे पास बेसिकली अब यहाँ से ये भी हम देख सकते हैं, सो एम पी हैज अ स्टेशनरी पॉइंट एल इक्वल टू 11.11। ठीक है, ये हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, और हमारे पास इसके बाद और क्या पूछा गया था, उसके बाद पूछा गया फाइंड एल वेयर द फर्स्ट डेरिवेटिव इज जीरो। ठीक है, एंड ऑल्सो यहाँ पे हम चाहो तो इस पे हम एम पी कैलकुलेट भी कर सकते हैं इस पॉइंट पे। ठीक है, 11.11 पे, जो कि 232.22 आएगा। एंड ए पी अगर हम कैलकुलेट करेंगे इस पॉइंट पे तो वो आ जाएगा 158.148। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे पास एम पी और ए पी की वैल्यू है। उसके बाद फोर्थ में पूछा गया था हमारे पास फाइंड एल। ठीक है, फाइंड एल वेयर फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एपी जीरो। ठीक है, तो डी ए पी अपॉन डी एल। ठीक है,
तो AP क्या आया था हमारे पास, AP हमारे पास आया था ये वाला पार्ट, ठीक है, AP आया था, तो इसको डेरिवेट करेंगे तो 20, देखो ये हो जाएगा यहाँ पे 20 माइनस 0. इसका 12 बेसिकली 0.60 into 2, तो 0.12 20 माइनस 1.2 L, ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 1.2 L, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको जब L के इसको जब जीरो पुट करेंगे, इसको हम इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, तो L इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 176.667, ठीक है, सॉरी, इसका जो वैल्यू आएगा L की वैल्यू इतनी नहीं आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 16.67, ठीक है, 16.67, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पे बेसिकली, ठीक है, तो अभी बेसिकली कुछ और रिजल्ट भी जैसे हम बात कर सकते हैं, फॉर L लेस देन 16.62, ठीक है, AP जो है वो इंक्रीजिंग है, ठीक है, और L ग्रेटर देन 16.62 AP इज डिक्रीजिंग, ठीक है, तो AP इज मैक्सिमम, AP इज मैक्सिमम एट L इक्वल टू 16.67, ठीक है, 16.67 है इसमें से, ठीक है, तो इस पे हमारे पास AP कितना हो जाएगा, AP 16.7 इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास AP 16.7 पे, अगर हम वैल्यू पुट करें तो ये AP की वैल्यू जो है बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, कलर है AP, ये रहा, ठीक है, AP की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। तो AP की वैल्यू जब आप पुट करोगे तो ये आपके पास नियरली अबाउट आ जाएगा 530/3 विच इज इक्वल टू 1.76.667, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास इसके कुछ सॉल्यूशंस हो गए, ठीक है स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में मैं इतना ही करना था, थैंक यू।